सब्सक्राइब करिए अल्फ़ा कोडिंग चैनल को लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। फिर अब देखते हैं रैंडम मॉड्यूल के बारे में। तो इसमें भी सिंपली रैंडम मॉड्यूल भी पाइथन के दिमाग में कहीं खो गया है, तो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा इंपोर्ट रैंडम। क्या लिखना पड़ेगा? इंपोर्ट रैंडम। इंटर प्रेस कर दिया, इंपोर्ट हो गया अपना रैंडम। अगर कोई एरर ना आए तो समझ लीजिए इंपोर्ट हो गया रैंडम। तो इस रैंडम जो लाइब्रेरी है, जो मॉड्यूल है, इसके अंदर 3 फंक्शन आते हैं। और वो 3 फंक्शन, एक तो रैंडम खुद है, दूसरा रेंडिंट रेंडिंट और एक रेंड रेंज होता है। तो पहले हम देखते हैं ये रैंडम क्या होता है। अब मान लीजिए आपसे कहा गया, जैसे इससे जो गेम बनते हैं, जैसे लूडो खेलते हैं आप लोग खेलते हैं। तो इस लूडो में जब आप लोग ऐसे करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें रेंडमली कोई भी 1 से 6 तक के नंबर आ जाते हैं। तो ये रैंडम मॉड्यूल यही करता है। ये रैंडम मॉड्यूल क्या करता है कि रेंडमली नंबर्स बताता है कि किस रेंज से इतने रेंज में कितने कौन से नंबर होंगे। तो जो पहला अपना फंक्शन है रैंडम के अंदर, वो खुद रैंडम है। तो जैसे हम लोग ने लिखा रैंडम डॉट रैंडम। रैंडम एक फंक्शन है। ये जो रैंडम है ये तो एक लाइब्रेरी है। पहला जो रैंडम लिखा है वो एक लाइब्रेरी है जो ऊपर हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। और उस रैंडम के अंदर एक और फंक्शन है जिसका नाम रैंडम है। तो जैसे हम लोग रैंडम डॉट रैंडम लिखेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, रैंडमली कोई भी नंबर दे देता है। ये 0.0 से लेके 1.0 तक कोई भी नंबर दे देता है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, ऐसा ही है रैंडम डॉट, फिर रैंडम लिखा हम लोगों ने, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया आखिरी में, फिर इंटर प्रेस किया, कोई और नंबर दे दिया। मतलब ये 0.0 से 1.0 तक देता है। ये एक रेंज है इसकी कि इसके बीच ही के नंबर ये देगा। तो इसीलिए हमको भी ये पसंद नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बेकार है। मतलब बेकार नहीं कहते, अच्छा है, काम है इसका आगे, लेकिन अभी इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। अब इंटरेस्टिंग वाला देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्या है। तो इंटरेस्टिंग है रेंडिंट। तो हम लोग उसमें पहले लिखेंगे रैंडम डॉट, अब लिखेंगे रेंडिंट। रेंडिंट एक फंक्शन है। रैंडम जो हम लोगों ने इंपोर्ट किया था मॉड्यूल, और रेंडिंट उसके अंदर का फंक्शन। तो इसमें क्या होता है, रेंडिंट में हम लोगों को 2 रेंज देनी पड़ती है कि किस नंबर के बीच से करना है। जैसे मान लीजिए लूडो होता है, लूडो में 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं। इन्हीं के बीच में एक आना ही है। तो प्रोबेबिलिटी है, 100% प्रोबेबिलिटी है कि 1 से 6 तक के बीच ही का कोई नंबर आएगा। ये नहीं कि 7 या 8 आ जाए। तो अब इसमें देखते हैं, हम लोगों ने लिखा, मान लीजिए मुझे चाहिए नंबर 1 से 6, इन 6 नंबरों में से कोई एक नंबर चाहिए। तो मैं लिखूंगा 1,6। क्या लिखा? 1,6 रैंडम डॉट रेंडिंट 1,6 और इंटर प्रेस कर दिया। 5 नंबर दे दिया, 5 नंबर। अब इसको क्या करते हैं, एक बार इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मान लीजिए इसको एस में स्टोर, ए में स्टोर कर लिया। ए इज इक्वल टू रैंडम नॉट रैंडम और प्रेस इंटर। फिर हम लोग ए करेंगे, 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, लेकिन ये तो स्टोर हो गया ना, इसलिए। तो अब जाके इसको हम लोग दोबारा देखिए, कोई भी रैंडमली नंबर दे रहा है, रैंडमली सीधे इंटर करते हैं। कभी 5 दे देता है, कभी 3 दे देता है, कभी 3 दे देता है। ये रैंडमली दे रहा है। ये 5 ही 3 ही क्यों दे, देखिए 4 दे गया, फिर 4 दे गया। ये रैंडमली देता है, 2 दे दिया, 5 दे गया, ऐसे ही मतलब करते जाएंगे आप। ये 1 से 6 तक। अब मान लीजिए इसको लिखा, इसमें हम लोगों ने रेंज चेंज कर दी। अब मैंने क्या कहा, मुझे 0 से लेके 205 तक के नंबर दो, इसके बीच में नंबर चाहिए हमको। इंटर प्रेस किया, 202 दे दिया, फिर इंटर प्रेस किया, 188 दे दिया, तो फिर ऐसे किया, 123 दे दिया। ये मतलब रेंडमली कोई भी नंबर दे देगा आपको। हम लोगों ने अभी तक 2 मॉड्यूल जाने हैं, जो एक है रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम फंक्शन। 2 फंक्शन जाने हैं, रैंडम डॉट रैंडम, यानी रैंडम एक फंक्शन है, रैंडम एक मॉड्यूल है जिसके अंदर रैंडम एक फंक्शन है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस रैंडम का खाली इतना काम होता है, 0.0 से 1.0 के बीच की वैल्यू देता है ये। तो उसके बाद हम लोगों ने जाना रेंडिंट फंक्शन।
रेंडिंट फंक्शन जाना। रेंडिंट फंक्शन में आपको दो वैल्यू देनी पड़ती थी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो कि होती थी स्टार्ट वैल्यू, जो कि स्टॉप वैल्यू, यानी कहाँ किसके बीच में देनी थी, बिटवीन वैल्यू होता है कि आपको मान लीजिए 0 से 5 देना है तो 0 से 5 के बीच ही में वैल्यू आएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है रेंड रेंज। रेंड रेंज ये भी इंटरेस्टिंग है। आप देखिए रेंड, इसमें भी वही रेंडम डॉट रेंड रेंज। और रेंज क्या होता है आप लोगों को पता होगा। रेंज यानी इसमें क्या होता है, आपको तीन वैल्यू देनी पड़ती है। जैसे रेंडम डॉट रेंडेंट में आपको दो वैल्यू देनी पड़ती थी, एक स्टार्ट वैल्यू एक स्टॉप वैल्यू। इसमें आपको तीन वैल्यू देनी पड़ेगी, एक स्टार्ट स्टॉप और स्टेप वैल्यू। स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू। यानी देखिए जब ये जो रेंज है वो जो रैंडम वैल्यू कहाँ से दे, 0 से स्टार्ट करें, मान लीजिए ऐसी एग्जांपल दे रहे हैं 0 से स्टार्ट करें 10 पे स्टॉप हो जाए, 0 से स्टार्ट करे 10 पे स्टॉप हो जाए, साथ में ये दो का गैप करे, दो स्टेप करे, यानी ये सिर्फ इवन नंबर ले, यानी 0 है 1 2 2 लेगा, सॉरी ऑड नंबर ले, सिर्फ ये 0 है 0 से 1 फिर 2 2 लेगा, 2 3 4 लेगा, 5 6 लेगा, 7 8 लेगा, 9 10 लेगा। तो ऐसे लेगा। अब देखते हैं जैसे इंटर प्रेस किया 2 आया। ये अब 1 कभी जिंदगी में लेगा ही नहीं अपने, 3 कभी लेगा ही नहीं, इवन नंबर लेगा ही नहीं अपनी जिंदगी में, क्योंकि इसमें हम लोगों ने स्टेप वैल्यू डाल दी है 2। फिर 0 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आया, 8 आ गया। मतलब ये अब इवन नंबर मतलब लेगा ही नहीं कभी है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें स्टेप वैल्यू डाल दी। स्टेप वैल्यू कि अब इतने स्टेप ले लो, इतने स्टेप पार करो। कि जैसे नहीं होता है कभी कभी जो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो जब वो स्टेयर्स चढ़ते हैं तो कभी वो एक सिंगल सिंगल में नहीं चढ़ते, जब वो ज़्यादा मतलब किसा शैतान होते हैं वो क्या करते हैं डबल डबल स्टेप चढ़ते हैं, कि दो दो स्टेप चढ़ते हैं, क्योंकि लंबे हो चुके हैं यार, उनके लिए कौन सी बड़ी बात। तो वही स्टेप वैल्यू इसमें दे दी गई है। तो स्टेप वैल्यू में क्या होगा, ये कभी दो दो स्टेप करके रेंडम नंबर देगा। यानी अगर मान लीजिए 0 से 10 है तो इसमें दो नंबर आगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें खाली ऑड नंबर देगा, इवन नंबर देगा ही नहीं इसमें। तो आपने आज रैंडम मॉड्यूल के बारे में जाना। इस रैंडम में 3 फंक्शन होते हैं, एक रैंडम खुद रैंडम के नाम से। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार बता रहे हैं आपको। रैंडम एक मॉड्यूल है जिसके अंदर एक रैंडम फंक्शन है जो कि वैल्यू देता है 0.0 से 1.0 तक के लिए। और फिर दूसरा हम लोगों ने फंक्शन देखा रेंडेंट। रेंडेंट पे हम लोगों को दो वैल्यू देनी पड़ती थी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जो कि है स्टार्ट वैल्यू स्टेप वैल्यू। यानी अगर 1 से 6 तक करना है तो 1 से 6 तक ही के वैल्यू आएंगे, उससे आगे नहीं आएंगे, उससे पीछे नहीं आएंगे। फिर हम लोगों ने जो थर्ड देखा वो थर्ड है रेंड रेंज। इसमें हम लोगों को 3 वैल्यू देनी पड़ती थी रेंड रेंज में, एक स्टेप वैल्यू नहीं सॉरी स्टार्ट वैल्यू, फिर स्टॉप वैल्यू, फिर स्टेप वैल्यू। इसमें क्या होता था, मान लीजिए मैंने एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें 0 की जगह 10 लिख दी, तो इसमें 10 की जगह हम लोग क्या करेंगे 20 लिख देंगे, और इसमें स्टेप वैल्यू क्या करेंगे 3 लिख देंगे। तो अब ये क्या करेगा, अब ये सिर्फ इवन नंबर लेगा और नंबर नहीं लेगा। देखिए कैसे। अब ये 10 लिखा हम लोगों ने, 16 आया, 16 आया। एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, 10 11 12 13। अच्छा ये 3 नंबर छोड़ देगा, सॉरी ये 3 नंबर छोड़ स्टेप 3 लेगा। ये देखिए 13 आया, 16 आया, 19 आया। ये मतलब ये स्टेज में 3 वैल्यू ली जाती है। एक होता है स्टार्ट वैल्यू, एक होता है स्टॉप वैल्यू, तीसरा होता है स्टेप वैल्यू, कि कितने स्टेप लें, कितने कदम और आगे बढ़ जाएं हम लोग, वो वैल्यू होता है।